नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो चलिए आज बात करेंगे दिल्ली चुनाव की, और इसी बीच पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि दिल्ली चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पार्ट 2 आज पेश किया जाएगा। तो बीजेपी आज जारी करेगी अपना दूसरा संकल्प पत्र। सुबह 11 बजे अनुराग ठाकुर संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो दूसरे संकल्प पत्र में युवाओं पर फोकस होगा, और आज इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है युवाओं पर फोकस करते हुए अपना संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी करेगी। तो सुबह 11 बजे अनुराग ठाकुर जो है संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी करेंगे, और दूसरे संकल्प पत्र में युवाओं पर खास फोकस रहने वाला है। तो देखिए, दिल्ली में चुनाव होने हैं, 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले कोई भी पार्टी मौका नहीं छोड़ना चाहती है, और इसीलिए चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, एक के बाद एक चुनावी वादे जनता से करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, जिसमें पार्ट 2 में युवाओं पर पूर्ण रूप से फोकस रहने वाला है। तो देखिए, दिल्ली चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा फोकस करती हुई। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि संभावित बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 में क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए, 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा भारतीय जनता पार्टी आज कर सकती है। इसी के साथ मंदिर और गुरुद्वारों के लिए भी 500 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की जा सकती है। तो नल से पीने का पानी फ्री दिया जा सकता है, ये भी आज इस संकल्प पार्ट 2 में हो सकता है। टैंकर माफिया से मुक्ति मिलेगी, इसको लेकर भी कुछ खास घोषणा की जा सकती है। और इसी के साथ देखिए, जल बोर्ड कनेक्शन शुल्क में कमी की जा सकती है, और यही पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का रह सकता है। तो रोजगार के साधनों की भी घोषणाएं की जा सकती हैं, और साथ ही छात्रों के लिए हो सकती है कई बड़ी घोषणाएं। तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस चूंकि युवा रहते हैं, इसलिए छात्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। तो शिक्षा के लिए लोन की गारंटी पर ऐलान किया जा सकता है। तो युवाओं पर पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का इस बार दिखाई दे सकता है। तो 200 नए स्कूल और 10 नए बड़े कॉलेज खोलने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी आज अपने संकल्प पत्र पार्ट 2 में कर सकती है। तो बसों और मेट्रो में रियायत की भी यहाँ पर घोषणाएं की जा सकती हैं। तो देखिए, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या संभावित आज बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो है आज अपने संकल्प पत्र पार्ट 2 में घोषित कर सकती है। और इसी के साथ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वादे क्या है। महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए महीना मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर चुकी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपए महीना दिया जाएगा। तो गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए महीने के साथ 6 पोषण किट दिए जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले मैनिफेस्टो में वादे किए हैं। तो मौजूदा लोक कल्याणकारी योजनाएं जो है जारी रहेंगी, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर कहा था। और इसी के साथ अपने वादों में कहा कि गरीब वर्ग के लिए 500 में एलपीजी का सिलेंडर देंगे। तो 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की भी बात यहाँ पर की गई है। साथ ही होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। और इसी के साथ एक और घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की और कहा कि अगर हम आ जाते हैं तो वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन के तहत 2500 रुपए महीने देंगे। तो देखिए, पहले भी उनको पेंशन दिया जाता था, लेकिन अब राशि बढ़ा दी जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। तो देखिए, अब आपकी क्या घोषणाएं हैं वो भी जान लीजिए। फ्री पानी बिजली व्यवस्था लागू रहेगी, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि किराएदारों को भी फ्री पानी बिजली का वादा उन्होंने किया है। देखिए, उन्होंने खुलकर कहा है कि जो किराएदार है उनको भी हम फ्री में बिजली पानी देंगे। तो महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए महीना आम आदमी पार्टी देगी, इसकी घोषणा उन्होंने की है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए मुफ्त में इलाज किया जाएगा, और ये आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था। तो साथ ही संजीवनी योजना के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त में इलाज किया जाएगा। और इसी के साथ कई घोषणाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से
की गई हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि RWA को निजी सुरक्षा गार्ड रखने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। तो एक के बाद एक क्या क्या घोषणाएं आम आदमी पार्टी ने की है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो देखिए, ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटी की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। तो ऑटो चालकों का बीमा, बेटी की शादी में आर्थिक मदद आम आदमी पार्टी करेगी, ये भी कहना है। छात्रों को भी मेट्रो में फ्री यात्रा का वादा किया है। देखिए, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी और उसका उन्होंने वादा भी कर दिया है। तो चलिए, अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि कांग्रेस की क्या गारंटी है, कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं। तो शिक्षित बेरोजगार युवकों को 8500 रुपए महीना देने का वादा किया है। इसी के साथ प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए महीना कांग्रेस देगी, ऐसा वादा उसने किया। रोजगार के लिए युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। 500 में LPG सिलेंडर का वादा किया है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के भी आप मैनिफेस्टो में सुन चुके हैं। मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का भी वादा किया है। तो देखिए, पूर्वांचली वोटरों को लुभाने के लिए छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। शारदा सिन्हा के नाम पर घाट बनाए जाने का भी वादा किया है। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पूर्वांचल के वोटर्स को लुभाने के लिए, उनको साधने के लिए ये पूरी कोशिश कर रही है और इसीलिए इस तरीके की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई है। अब देखिए, दिल्ली चुनाव, आपका वोट शेयर 2013 से 2020 तक की हम बात कर लेते हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप लगातार चौथी बार सत्ता की कवायद में जुटी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी 27 साल के सियासी वनवास को खत्म करने के लिए बेताब है, क्योंकि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं आ पाई है। कांग्रेस का पूरा फोकस दिल्ली में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पाने की है, क्योंकि कांग्रेस की प्रतिष्ठा किस तरीके से डाउन होती गई ये भी आपको पता है। साथ ही तीनों पार्टियां चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई हैं। तो ये पूरा हम आपको बता रहे हैं कि 2013 से 20 तक में क्या कुछ रहा है, किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। तो 2013 के चुनाव में बीजेपी ने 44.28% वोटों के साथ 32 सीटें जीती थी। तो ये आंकड़ा 2013 का हम आपको बता रहे हैं और 2013 का ये आंकड़ा आप देख लीजिए, इसमें हम बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जो है जीती थी। तो वहीं 2015 में बीजेपी ने 32.3% वोट शेयर के साथ सीटें जीती और 2020 में बीजेपी ने 38.51% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। और इसी के साथ 2013 से 15 में 12% वोट शेयर और साथ ही 2015 की तुलना में 2020 में 6% वोट शेयर बढ़ने से 5 सीटों का फायदा मिला था। तो एक एक करके सारी हम आपको आंकड़े बताते जा रहे हैं कि 2013 से लेकर 2020 तक में क्या कुछ हुआ, क्या आंकड़े रहे और किस तरीके से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उनका वोट शेयर क्या कुछ रहा था और वोट शेयर अब किस तरीके से उनका जो है चेंज हुआ है और किस तरीके से उनको सीटें मिली हैं। तो देखिए, अब हमने आपको सभी आंकड़े बता दिए हैं। दिल्ली चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को मतदान होंगे, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, इस बार आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, अपने वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि पिछले 3 विधानसभा चुनावों से हम देख रहे हैं, 2015 में आम आदमी पार्टी आई, उसके बाद 2020 में भी आम आदमी पार्टी आई और इस बार फिर से एक बार मौका है अरविंद केजरीवाल के पास जीत हासिल करने का। तो वहीं कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कांग्रेस के लिए भी इस बार बड़ी लड़ाई है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि कांग्रेस को ज्यादा वोट शेयर नहीं मिला है और पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 की बात कर लें तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। और इसी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 27 साल का सूखा खत्म करना है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का दंगल नहीं जीत पाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है और इसी बीच आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पार्ट 2 आज जारी किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं आज पार्ट 2 जो है लॉन्च करने वाले हैं और इसमें
कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहा है कि पूरा फोकस जो है यूथ पर हो सकता है, युवाओं पर पूरा फोकस हो सकता है। देखिए, 3 फैक्टर्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है, चाहे वो हिंदू हो, महिला हो और यूथ हो। HMY, ये 3 जो फैक्टर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदुत्व का वोट जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखता है, पूरा सपोर्ट भी उनको मिलता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी लुभाने में जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई देती है। और इसी के साथ यूथ को भी जो लुभाने की कोशिश की जा रही है उसमें आज ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ घोषणाएं करती है। और चलिए आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मोहित, आज संकल्प पत्र पार्ट 2 लॉन्च किया जाना है और कहीं ना कहीं युवाओं के ऊपर इसमें फोकस रहेगा। तो अभी तक जो बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी युवाओं पर फोकस कर रही है, कांग्रेस भी फोकस कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया उसमें युवाओं के लिए कोई घोषणा नहीं की गई थी। तो क्या उसी को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी पार्ट 2 लॉन्च करने जा रही है? मोहित, देखिए राधा, आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के दंगल में किसका होगा मंगल और किसको रहना पड़ेगा ज्यादा सावधान, क्योंकि सुमंगल सावधान की ये जो केमिस्ट्री है राजधानी दिल्ली की सियासत को एक अलग ही दिशा और दशा दे रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव है, हर किसी को ये पता है। और राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ी जो बात है, समझने वाली बात है, वो ये है कि राजधानी दिल्ली में लगभग 2 लाख से ज्यादा यूथ वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। और ऐसे वोटर्स पर ही सारी पार्टियों का ध्यान है, क्योंकि यही वो वोटर होता है जो अपना पहला वोट कास्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी और जोश के साथ पोलिंग स्टेशंस पर जाता है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने तो साफ साफ कह दिया कि उनकी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यात्रा फ्री है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये भी गुजारिश की है, इल्तिजा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ऐसे युवाओं को, ऐसे दिल्ली के यूथ को, स्टूडेंट्स को आप मेट्रो में 50% की रियायत दें। और आज जब बीजेपी अपना घोषणा पत्र का या संकल्प पत्र का पार्ट 2 रिलीज करने जा रही है तो उसमें युवाओं के लिए भी हम बहुत कुछ देख सकते हैं। और आप समझिए, एक बात समझिए, दिल्ली का वोटर्स क्या चाहता है, दिल्ली का युवा क्या चाहता है, ये जानने और बताने समझाने के लिए हमें ग्राउंड पर ही उतरना पड़ेगा। और भारत एक्सप्रेस की टीम पिछले कई महीनों से अलग अलग हमारी टीमें ग्राउंड पर ही हैं, तो कुछ लोगों से ही पूछ लेते हैं और सबसे पहले युवा से ही पूछ लेते हैं। आपको देखिए, आपको दिल्ली के कुछ इलाकों में जहां पर मेरी मौजूदगी है, इस हम छतरपुर के इलाके में, यहाँ के युवा से पूछते हैं। बीजेपी कह रही है कि हम युवाओं के साथ हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है साहब नहीं, हम तो आपके साथ पहले से ही, हमने तो लेटर भी लिख दिया। आज का युवा किसके साथ है? हम तो सीधे बीजेपी कांग्रेस के उसके साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ। ठीक है, आपके पास भी आऊंगा। मुझे आप एक बात बताइए, इस देश का युवा, इस देश का भविष्य, क्योंकि कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, युवा क्या सोच रहा है, आप लोगों के मन में क्या है आज? युवा क्या, पूरी दिल्ली केजरीवाल सोच रहे और कुछ नहीं सोच रही, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के जितनी सुविधाएं, जितनी उनको यहाँ रहने की फैसिलिटी दी है और किसी पार्टी ने दी। आज जिसको बीजेपी रेवड़ी कह रही थी, खुद वही अपनी घोषणा पत्र में ला रही है। इसका मतलब वो भी रेवड़ी बांट रही है, लेकिन ये रेवड़ी नहीं है, ये आम जो पब्लिक है उनकी सुविधाएं हैं, उनको दिल्ली में रहने के लिए एक छोटी छोटी सुविधाएं हैं वो दे रही है। रेवड़ी, गजक, मूंगफली, सीजन तो भले ही जनवरी का है, बहुत कुछ चल रहा है, क्या है इस बार? देखिए श्रीमान, यदि आप मुझे 2 मिनट का समय देंगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा। मैं भूपेंद्र सिंह बलहारा नेपसराय गांव का निवासी हूं और पिछले 10 साल में हमारा गांव स्लम में बदल गया है। ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, किंतु काम की नीयत नहीं थी। हमारे माननीय काउंसलर श्रीमान उमेश जी और हमारे एमएलए श्रीमान करतार सिंह जी तंवर ने कोई काम नहीं किया। हमारा बजट 100 करोड़ रुपया था, वो वापस चला गया फंड में, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 1 रुपया भी नहीं लगाया। क्योंकि पार्टी बदल लेने से नीयत नहीं बदल जाती है, नीयत वही रहती है। इसलिए हम खुलकर ब्रह्म सिंह जी का साथ देंगे। चलिए, ये तो पार्टी की बात होगी, व्यक्ति विशेष की बात होगी। मुझे आप ये बताइए, 3 काम बीजेपी के, 3 आम आदमी पार्टी के और 3 शीला सरकार के बताइए। तीनों पार्टियों के 3 काम बताइए जो अच्छे हुए हो, जो आपको लगता है कि साहब वो काम अच्छा हुआ था, ये काम अच्छा हो रहा है, ये काम अच्छा होगा। मैं बताऊंगा आपको। शीला जी के समय में दिल्ली का कुछ विकास हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई पार्टी इसके विरुद्ध नहीं बोल सकती, क्योंकि बहुत सारे फ्लाईओवर और सड़कें बनी। आम आदमी पार्टी के समय में लोगों के बारे में काफी काम किया गया, खासकर स्कूलों को लेके। ठीक है मोहित, आप लोगों से बातचीत करते रहिए और जानते रहिए कि जनता का मूड क्या है, इस बार किसको वोट मिलेगा, किसके पास वोट शेयर जाएगा। तो मोहित, अभी आप लोगों से बात कर रहे थे, लोगों के अलग अलग रिएक्शंस मिल रहे थे कि कौन किसको वोट देगा, कौन किसके साथ है, कौन क्या कुछ कह रहा है, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि
बार बार भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया, आम आदमी पार्टी पर हमला किया कि वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं। बार बार वो घोषणाएं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट है अरविंद केजरीवाल, इसलिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने कई बयान दिए, कई बार कहा कि कांग्रेस भी लोगों को लुभाना चाहती है कि इस बार पूरा वोट बैंक उनके पास आए, इसलिए वो भी घोषणाएं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस तरीके के उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो घोषणाएं हैं, जिस तरीके से मुफ्त का पानी, बिजली, ये जो घोषणाएं, जो संभावना जताई जा रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने पार्ट 2 संकल्प पत्र में कर सकती है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठेंगे। मोहित, बिल्कुल राधा, सवाल है गहरा, किसके सर बंधेगा सेहरा। आप एक बात समझिए, सेहरा किसके सर बंधेगा ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए जो बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि साहब कांग्रेस अपने अपने स्टेट्स में मुफ्त की रेवड़ियां दे रही है, आम आदमी पार्टी अपने स्टेट में मुफ्त की रेवड़ी दे रही है, तो उसी बीजेपी पर अब ये आरोप लग रहा है, खुद भी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने भी कई सारी रेवड़ियां दी है। अरविंद केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं कि साहब हमारे ही सारे फार्मूले हैं, हमारी सारी नीतियां हैं, हमारी ही सारी योजनाएं हैं, बस आप तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर रहे हो, यानी कि कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि, और आप देखिए, मैं आपको सच्चाई दिखाऊं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं दिल्ली के जिस इलाके में जा रहा हूं, मुझे अलग अलग समस्याएं वहां पर मिल रही हैं। यहां लोगों का यह कहना है कि साहब बहुत परेशानी रही, यहां पर बीजेपी के विधायक रहे, आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, तमाम पार्टियों के विधायक इस इलाके से रहे, छतरपुर का यह इलाका, लेकिन यहां से समस्याएं नहीं हटी, यहां से बीमारियां नहीं हटी, क्योंकि इस इलाके में गंदगी सबसे ज्यादा है। नेताओं ने भले ही अपनी पार्टियां चेंज कर ली हैं। महिला सुरक्षा एक प्रमुख विषय है। महिला की सुरक्षा को लेकर आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कितना काम हुआ है? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए तो आजकल तो महिला क्या, दिल्ली में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से सरेआम गोलियां चल रही हैं दिल्ली में, तो ये तो सेंटर का काम है, ये तो बीजेपी की सरकार का काम है कि सभी को सुरक्षा दें। तो इसमें तो लॉ एंड ऑर्डर था सारा बीजेपी के हाथ में है, सेंटर की सरकार के हाथ में है। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए, ओवरऑल इस बार आप किसको पसंद कर रही हैं? आपको क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी पार्टी होगी, कौन सी ऐसी हुकूमत होगी जो दिल्ली को एक बेहतर सुरक्षा दे सकती है, बेहतर सरकार दे सकती है? क्योंकि राधा, ये समझना भी पड़ेगा, क्योंकि यही वो दिल्ली है जहां पर 1993 पे पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, 98 तक सरकार बनी, 5 साल में 3 सीएम बदल दिए गए, उसके बाद 27 साल का सूखा है, बीजेपी के लिए हर बार का धोखा है, राजा के पास राजधानी छोड़ के सब कुछ है। ये वजह है, बीजेपी को दर्द भी इस बात का है और केजरीवाल को खुशी भी इस बात की है कि कांग्रेस के करप्शन पर कुठाराघात करते हुए, प्रहार करते हुए वो सत्ता में आ गए थे, लेकिन उनके नेता भी इस बार एक एक करके जेल गए, कई सारे उनके दीगर नेता जेल गए। जनता क्या सोचती है उनसे ही जान लेते हैं। बीजेपी कह रही साहब 5 साल में आपके तमाम सारे दीगर नेता जेल चले गए, इस बार कितने मजबूत हैं? नहीं, बहुत मोहित, पार्टी जेल को के हमारे लेकर आम आदमी के सारे लोगों से नेता समझेंगे, लेकिन साथ ही जो मेन फोकस है वो है संकल्प पत्र। आज पार्ट 2 लॉन्च किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना एक और संकल्प पत्र जो है जारी करे चुनाव से पहले। लेकिन जो लोगों के लिए वादे किए जा रहे हैं तीनों पार्टी की तरफ से, क्योंकि मुकाबला जो है त्रिकोणीय है, तो फ्री की पानी, फ्री का बिजली, फ्री का सब कुछ, और अब युवाओं को लुभाने की पूरी कोशिश। आपके साथ काफी लोग खड़े हैं, तो संकल्प पत्र पे भी लोगों से समझना चाहेंगे कि वो इस बार किसको अपने साथ देख रहे हैं, किसका साथ देते हुए, क्योंकि बार बार घोषणाएं की जा रही हैं। मोहित, बिल्कुल सीधे लोगों के पास ही चलते हैं। बीजेपी कह रही है कि साहब हम जो संकल्प लेते हैं उसे दोहराते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी का आज संकल्प पत्र पार्ट 2 रिलीज हो रहा है। उन्होंने पहले पार्ट में कई सारी योजनाएं अपनी तरफ से जारी भी कर दी, कई सारे वादे कर दिए। आप क्या सोचते हैं, संकल्प पत्र में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से बिंदु उसमें शामिल होने चाहिए? आज का युवा, आज का वोटर, आज का मतदाता, आज का जागरूक नागरिक क्या सोचता है? संकल्प पत्र तो यही होना चाहिए, लोकल क्षेत्र की साफ सफाई होनी चाहिए सबसे पहले। यहाँ हमारा रोड है नहीं कहीं पे भी, और देश का विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नजर आता नहीं है उनके साथ। ये तो वोकल फॉर लोकल के लिए नजर आ रहे हैं, इनके जो वोकल हो भी रहे हैं, कह रहे साहब लोकल की समस्याएं मेरी निपट जाए, मुझे बस इतना ही चाहिए। आपको क्या चाहिए, कुछ बता सकते हैं? तो देश का विकास तो चाहिए ही चाहिए, और साथ साथ अपनी राजधानी का, अपना और अपने क्षेत्र का पूरा विकास चाहिए, जो कि पिछले दिनों जो हमारे माननीय विधायक थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। और आगे आम आदमी से हमें जो है मतलब जो सुविधाएं मिली हैं, केजरीवाल जी ने हमारे को स्कूलों की और डॉक्टरी, मेडिकल फैसिलिटी और वही जो सब हमें मिल रही हैं, और महिलाओं की सुरक्षा को लेके भी बसों के लिए, इनके लिए, किराए के लिए, हर चीज़ के लिए सुविधा दी है। और आगे भी हम माननीय केजरीवाल जी से यही उम्मीद रखेंगे कि हमें ऐसे ही वो सुविधा देते रहें।
देखिए राधा, यहाँ पर एक बात समझनी होगी हमें कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस इलाके में हम जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ पर 2 बार 3 बार से ज्यादा आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर लोग आम आदमी पार्टी के विधायक से नाराज हैं। जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां बीजेपी के विधायक से नाखुश हैं। तो ये थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी हमें देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने साल 2015 में जहां 32% वोट हासिल किए थे, तो इस बार उसका जो वोट परसेंटेज है लगभग वो 38% के आसपास पहुंच गया, यानी कि 6% का इजाफा हुआ है। इस बार फाइट काफी टफ दिख रही है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीर हो सकती है, स्थितियां परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन इस बार बीजेपी जहां एक और अपना वोट बैंक बढ़ाने और हासिल करने की कोशिश करेगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सामने अपनी सत्ता को बचाने का, अपना रसूख को बचाने का दबाव होगा। बिल्कुल, वर्चस्व की लड़ाई तो है ही मोहित, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हो या फिर हम आम आदमी पार्टी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की, यमुना को लेकर इस बार कुछ खास संकल्प पत्र में उन्होंने कुछ घोषणाएं नहीं की हैं और इसको लेकर जनता के मन में कई सवाल हैं, क्योंकि यमुना को लेकर आम आदमी पार्टी ने पहले वादा भी किया था, जिस पर अरविंद केजरीवाल खुलकर बोले कि मैंने जो वादा किया था मैं वो पूरा नहीं कर पाया हूं, कोशिश करूंगा कि इस बार करूंगा। लेकिन बात अगर संकल्प पत्र की है तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा नहीं लगता जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं उस संकल्प पत्र से दूर हैं? बिल्कुल, संकल्प पत्र में संकल्प भी वो लिए जाते हैं जिसको कोशिश की जाए कि पार्टियां पूरी कर ले, लेकिन ये पार्टियां आप समझ रही हैं, ये पार्टियां सलूक करती हैं हलवाई की तरह और जनता एक दिन उतारी जाती है मलाई की तरह। तो नेताओं के लिए जनता जनार्दन तब तक उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है जब तक वो लगता है कि उनको उनका वोट चाहिए, जब तक उनके वोट से वो जीत जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, तब तक नेताओं के लिए जनता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारे नेताओं पर हालांकि ये बात लागू नहीं होती है, कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो ग्राउंड से जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि नेता और जनता के बीच में हमेशा संवाद स्थापित होते रहना चाहिए और होना भी चाहिए। हालांकि जिसका जिक्र आपने किया है यमुना की सफाई का, यमुना की सफाई को लेकर मैं यही कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था और इस बार उन्होंने ये कहा भी, ये कुछ ऐसे काम हैं जो अधूरे रह गए, जैसे यमुना की सफाई हो गई, दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करना हो गया। ये कई सारे ऐसे वादे हैं जो वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि आप मौका दीजिए, हम आपको वो वादे पूरे करके दिखाएंगे। यमुना को लेकर साफ तौर पर हमने देखा कि वीरेंद्र सचदेवा ने बीते दिनों यमुना में डुबकी भी लगाई थी, इसके बाद वो बीमार भी पड़ गए थे। तो आप ये बात समझिए कि यमुना में जब जब झाग का मामला होता है, ये तब तब तस्वीरें आती हैं जब आपको छठ का त्योहार आता है, तो छठ के समय पूर्वांचल का वोट बैंक हो, यमुना की सफाई हो, यमुना में झाग हो, या फिर गंदी होती राजनीति सियासत, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमेशा लोकतंत्र में लोकतंत्र को जीवित रखती हैं, क्योंकि जब जब लोकतंत्र में सवाल उठाए जाते हैं, इस तरीके के चीजें, इस तरीके के सवाल हमेशा उठते हैं और जनता के बीच में ही होता है। जनता मेरे साथ है, आप किसी भी सवाल का जवाब ले सकती हैं और आप यही वजह है, चाहे छतरपुर का इलाका हो, मेहरौली का इलाका हो, मैदानगढ़ी का इलाका हो, संगम बिहार का इलाका हो, देवली का इलाका हो। बिल्कुल मोहित, हर एक इलाके में हम देख रहे हैं कि जनता की अलग अलग जो है वहां पर बातें निकलकर सामने आ रही हैं। साथ ही आपने पूर्वांचल की बात की, तो ये भी देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल से कहीं ना कहीं जो गलती हुई थी पूर्वांचल को लेकर, जो बयान उन्होंने दिया उस पर भी डैमेज कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए किराएदारों के लिए उन्होंने घोषणा की है कि फ्री में बिजली पानी देंगे, और जो किराएदार हैं कहीं ना कहीं दिल्ली के, वो कहाँ के हैं, वो मैक्सिमम जो है पूर्वांचल से ही आते हैं। हालांकि फिलहाल जो है त्रिकोणीय मुकाबला है, देखना होगा कि इस बार दिल्ली का दंगल कौन जीतता है। और फिलहाल इसी के साथ मोहित आपका शुक्रिया, और आज की इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहे भारत एक्सप्रेस।